हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। एसबीआई पीओ का अगर आप एग्जाम आने वाली शिफ्ट में दोगे या फिर अगर आपका पेपर हो गया है तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज ध्यान देना कि एसबीआई पीओ का जो एग्जाम होता है ये अपने आप में बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव है। मतलब यहाँ पर सिलेक्शन केवल उसका ही होगा जो बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा, मतलब 100% पेपर सही अटेम्प्ट करके आ रहा है। वहीं पर अगर आप सोच रहे हो कि यार पेपर, मेरे रिव्यू में किसी ने बोल दिया कि पेपर इजी था, रीजनिंग इजी थे, क्वांट इजी था, ये इजी था, वो इजी था, और आप इस माइंडसेट से है कि मुझे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि पेपर तो अच्छा खासा इजी आ रहा है और कट ऑफ भी ठीक ठाक सी जाएगी, तो वहीं पर अगर आप 60-70 क्वेश्चन सही करते हो और बाकी 30 क्वेश्चन अगर आपने गलत भी कर दिया है तो आप इस एग्जाम की रेस से बाहर हो जाओगे। आपको ध्यान रखना है कि मुझे एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन जो है 0.25 छोड़ो 0.10 से तक लोगों का रुक जाता है और इसी से सिलेक्शन होता भी है। तो हर एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ऐसे समझकर चलना है हमें कि स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया अगर ये 5 से 7 सेकंड में हिट कर गया कि हाँ ये मुझसे अटेम्प्ट हो सकता है, तब तो इसको सॉल्व कर लो। एवरेज जो टाइम है किसी भी क्वेश्चन का वो 1 सवा मिनट का बहुत हाई होना चाहिए, बाकी लेस देन 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी पेपर थोड़ा सा अच्छा हो पाएगा। अगर आप ये सोचोगे 3-4 मिनट में मैं एक क्वेश्चन बैठकर ईगो पे ले गया और सॉल्व कर रहा हूँ तो आप उस रेस से बाहर हो जाओगे। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी जरूरी चीज क्या है कि जिन लोगों का भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है तो ये मत सोचना कि कोई नई चीज अगर आ जाएगी तो आप उस एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको प्रिपेयर ऐसे होकर जाना है कि मेरे लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कोई कह देगा नंबर सीरीज नहीं आ रहा है तो नंबर सीरीज छोड़कर मत आ जाना पढ़कर। कोई सोचेगा मैं क्या पढ़कर जाऊं, क्वांटिटी कंपैरिजन नहीं आ रहा है तो वो नहीं पढ़ना है, ऐसा मत करना। कोई भी टॉपिक, डेटा ऑफ सफिशिएंसी, इवन हर सब कुछ आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। बट अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले क्वांट का थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, क्वांट में ये आपको समझना होगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन ओरिएंटेड पेपर रहता ही रहता है। तो डीआई 10, 12, 15 नंबर की यहाँ पर हमें मिलेंगी, लगभग 3 सेट 2 सेट आपको हर हालत में मिलेंगे। हो सकता है 3-4 क्वेश्चन के 3 सेट डाल दें वो लोग यहाँ पर, तो ये रहता है। और इसमें जो पैटर्न है वो आपके टेबल, बार, केसलेट, ये आपका आ रहा है। बार प्लस टेबल डीआई का डाल दिया या केसलेट डीआई टेबलर फॉर्मेट में डाल दी, पाई चार्ट डाल दिया, ऐसे क्वेश्चन रह रहा है। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जो है वो कुछ सेट्स में आप देखोगे 2-3 है, कहीं पर आपको मिलेगा रॉन्ग नंबर सीरीज मिल गया, अप्रोक्सीमेशन मिसलेनियस आ गए। कहीं पर आपको मिलेगा कि अरिथमेटिक के तो देखो 10-12 क्वेश्चन तो रहते हैं, 10 क्वेश्चन पहले रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो 12 डाल देते हैं। तो इन दोनों से ही वो पेपर बनाना चाहता है एग्जामिनर कि मैं डीआई दूंगा और मैं अरिथमेटिक दूंगा, इनसे मेरा मेजर पेपर बनेगा। फिर बाकी ये एक्स्ट्रा में रहेगा रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, या फिर Q1 Q2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर डेटा सफिशिएंसी, इसमें से वो कुछ यहाँ पर डाल देगा। तो इस चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि स्कोरिंग जो है वो तो नीचे वाले सेक्शंस कई बार हो जाते हैं, बट यहाँ पर ड्यूरेबल रहना है। पेपर जो क्वालिफाई होगा वो इन्हीं से ही होगा कि जिसका अरिथमेटिक ठीक होगा, डीआई बनेगी, वही पेपर एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर पाएगा। अभी मैंने रीजनिंग का देखा था, रीजनिंग पूरा पजल बेस्ड है। मतलब मानते हो कि 25 नंबर तक पेपर में पजल आ रही है, 35 में से फिर बाकी 10 क्वेश्चन बचते हैं। तो 10 क्वेश्चन में क्या डायरेक्शन, सेंस, नंबर सीक्वेंस, मीनिंगफुल वर्ड, मिसलेनियस, ये सब डाल दिया तो इससे आपका आ जाएगा। पेयर फॉर्मेशन डाल देगा वो, ठीक है, एग्जामिनर। तो इन सब से आपका बाकी पेपर बन जाता है, लेकिन पजल बनानी पड़ेगी। अब पजल क्या है, आपने देखा होगा कि मंथ बेस्ड जो पजल है वो आपकी है, मंथ वाली पजल हो गई आपकी। यहाँ पर देखा 7 अलग अलग पोस्ट दी गई थी, 7 पोस्ट के ऊपर एक पजल थी, वो पूछी गई थी। और जो कंपैरिजन करना जाता है उसमें कंपैरिजन बेस एक पजल ये आपकी आई थी। सर्कुलर सिटिंग में जो है लोग बैठे हुए थे उसको आपको अरेंज करना था। फ्लोर हो गया और अलग अलग फ्लोर पर फ्लैट्स हैं, उसमें आपका पजल आ गया। तो ये आपका पजल रहता है। पजल का पोर्शन 20 से 25 नंबर का रहता ही रहता है। अब अगर इसके बात करोगे बात इंग्लिश सेक्शन की, तो देखो इंग्लिश सेक्शन में तो आपका फिक्स पैटर्न है आपका कि वो आरसी आपको देंगे, एक रीडिंग कंप्रेंशन रहेगा 8 से 10 नंबर का। फिर क्लॉज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, बर्ड स्वैप वाले क्वेश्चंस ये 5 नंबर के रहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और क्लॉज टेस्ट जो है वो कम्प्लीटली ग्रामर ओरिएंटेड आ रहा है, तो ग्रामर आपको अच्छे से रिवाइज करके जानी है कि मुझे टेंसेस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स हैं, तो ये सब मुझे, डिटरमाइनर्स वगैरह ये सब मुझे अच्छे से पढ़कर जाना है। पैरा जंबल, डबल फ्लर्स और फ्रेज में जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वगैरह रहता है, तो ये कुल मिलाकर आपका पेपर 30 नंबर के आसपास यहाँ पर बन जाता है। अब हमें कोशिश ये करके जाना है कि इंग्लिश में
बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, फिर समझ समझ कर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ से हमें ज्यादा अच्छा स्कोर मिल जाता है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि हाई अटेम्प्ट बहुत ज्यादा बनाकर आ रहे हो तो ये एश्योर नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप एक बैलेंस अटेम्प्ट बना रहे हो कि आपके क्वेश्चंस गलत होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है और आप 99 टू 100% आप सही सही क्वेश्चंस करके आ रहे हो, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे पेपर अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है तो वेरिएशन भी होंगे कि इसमें कोई अलग वेरिएशन हुआ, ये अलग शिफ्ट है, इस शिफ्ट 3 में कोई अलग वेरिएशन हो गया, तो इसके हिसाब से लोग इक्यू परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर सबका स्कोर चेंज होगा। तो इसमें स्कोर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि क्या एग्जामिनर जो है माइंडसेट से यहाँ पर चीजें कर रहा है। पेपर अगर देकर आ चुके हो तो करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो, ये आपके लिए मैं एक जरूर कहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम दोगे तभी कुछ भला हो पाएगा। एसबीआई के लिए लास्ट 6 मंथ का डेली वीकली मंथली सब कुछ आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बैंकिंग अवेयरनेस भी रहेगा लास्ट 6 मंथ का, और वीकली डेली मंथली ईयरली सब कुछ एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। तो ये आप ऐप को डाउनलोड कर लेना करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर, वहां पर आपको हमारा जो कंप्लीट जो करंट अफेयर्स फंडा का पैकेज है और एसबीआई, इन दोनों एग्जाम्स के लिए हम जनरली प्रोवाइड वहां पर आपके लिए करा देते हैं। इसमें सब कुछ कवर करते हैं, आरबीआई की न्यूज से लेकर ए टू जेड सब कुछ। तो जो जो डाउट है वो जरूर पूछेगा, हम आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।